के बारे में था, के क्या होगा, तो के हमेशा 0 to 1 होता है। 0 1 का मतलब क्या हुआ, 0 1 का मतलब हुआ कि 0 का मतलब जब k का वैल्यू 0 के आसपास हो रहेगा उसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, लूज कपलिंग, और k का वैल्यू जब 1 के आसपास होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिकली टाइट कपलिंग। जब लूज कपलिंग होगा, लूज कपलिंग होने का मतलब क्या हुआ, लूज कपलिंग होने का मतलब हुआ कि दोनों कॉइल्स, जो डबल कॉइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों कॉइल्स के बीच का दूरी क्या हो गया, काफी दूर हो गए, काफी दूर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच लीकेज बढ़ जाएगा और लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, लीकेज विल बी मोर, और लिंकेज क्या हो जाएगा, लिंकेज कम हो जाएगा। लीकेज ज्यादा हो गया इसका मतलब लॉस क्या हो गया, तो लॉसेस भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही टाइट कपलिंग के दौरान क्या होगा, लिंकेज ज्यादा हो जाएगा। टाइट कपलिंग के दौरान अगर लिंकेज ज्यादा हो गया तो लॉसेस क्या हो जाएंगे, तो हमारे लॉसेस जो है वो कम से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे फैराडे का जो लॉ था, फैराडे का लॉ क्या था, फैराडेज लॉ था, वो बताता था हमें किसके बारे में, फैराडेज लॉ बताता था ईएमएफ इंडक्शन के बारे में, जो कि उसके वैल्यू को बताता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो ये इससे उस कॉइल के इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब जितना वोल्टेज जनरेट होगा उस कॉइल के क्रॉस वो बता देगा, ठीक है। अब इसका पोलैरिटी भी तो होना चाहिए, जैसे हमारा ये कॉइल है तो कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये तो हमें पता चल जा रहा है, लेकिन उस जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका पोलैरिटी क्या होगा ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो ये हमें हमेशा डॉट पोलैरिटी के माध्यम से पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए अब हम डॉट पोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो डॉट पोलैरिटी स्टार्ट करते हैं। डॉट पोलैरिटी स्टार्ट करने से पहले डॉट पोलैरिटी से रिलेटेड थोड़ा कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे डॉट पोलैरिटी से रिलेटेड क्या है, तो पहला हम सोर्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम सिंक के बारे में देखेंगे। तो चलो सोर्स और सिंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंक का मतलब क्या होता है, गड्ढा, मतलब जिसमें कुछ भर सकते हैं। वैसे ही लोड, सोर्स, सिंक और लोड क्या है, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो सोर्स वो चीज बोलेंगे हम आज से जिसमें करंट प्लस टर्मिनल से निकल रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। और जिस भी एलिमेंट में करंट प्लस टर्मिनल से एंटर कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हमेशा लोड बोलेंगे, ठीक है। तो सोर्स और लोड को कैटेगराइज करने का तरीका, जैसे बैटरी होता है, बैटरी में प्लस टर्मिनल से हमेशा करंट क्या करता है, बाहर की तरफ जाता है, और रेजिस्टेंस होता है जो कि एक लोड है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब सारे क्या है, एक लोड है। लोड है तो इसमें करंट क्या होता है, प्लस टर्मिनल से एंटर करता है, ठीक है। तो सोर्स और लोड की यही पहचान है। अब इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा डॉट पोलैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। डॉट पोलैरिटी को समझने का मतलब क्या हुआ, डॉट पोलैरिटी को समझने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक कॉइल है। अब इस कॉइल में हमने एक डॉट असाइन कर दिया है, इस कॉइल में हम एक डॉट असाइन कर रहे हैं। डॉट असाइन करने का मतलब कि डॉट, जैसे चलो यहाँ पे डॉट असाइन करते हैं, हमारा डॉट कहाँ पे हो गया है, हमारा डॉट इसका यहाँ पे हो गया है, और इसका डॉट कहाँ पे हो गया है, इसका डॉट यहाँ पे हो गया है। तो डॉट पोलैरिटी बताएगा क्या, चलो ठीक है देखते हैं। ऐसे ही हम तीन कॉइल्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन केसेस होंगे। कैसे, कौन कौन से तीन केसेस, चलो अभी देख लेते हैं कौन कौन से तीन केसेस होंगे। तीनों में अलग अलग डॉट पोलैरिटी दिखाया होगा। तो एक में मान लेते हैं यहाँ पे डॉट है, एक में कहाँ डॉट है, यहाँ पे डॉट है, चलो ठीक है। अब एक में मान लेते हैं यहाँ पे डॉट है और दूसरे में भी कहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, ठीक है। चलो कुछ साइन डिसाइड करते हैं। साइन का मतलब क्या हुआ कि साइन का मतलब चलो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो डॉट पोलैरिटी ये बोलता है कि तुम डॉट जब असाइन कर दोगे, डॉट का मतलब होता है सेंस ऑफ वाइंडिंग। डॉट असाइन करने का मतलब सेंस ऑफ वाइंडिंग, कि किसी भी कॉइल पे कि कोई भी कॉइल कैसे वाइंडिंग किया गया है, इस तरफ से किया गया है या फिर वो इस तरफ से करना स्टार्ट हुआ है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेंस बताना वाइंडिंग का, किस तरीके से किया गया है, वाइंडिंग का सेंस क्या है, ठीक है। अगर इसमें डॉट दोनों सेम
पोजीशन पे डॉट है, मतलब इसमें भी यहाँ पे डॉट है और इसमें भी क्या है, यहाँ पे डॉट है। तो इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे पता ये चलेगा कि अगर एक डॉट पे हमें साइन पोलैरिटी के बारे में पता है, एक डॉट पे हमें पोलैरिटी के बारे में पता है, तो दूसरे डॉट पे हम पोलैरिटी के बारे में ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। कैसे? जो भी इस डॉट पे जो भी साइन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस डॉट पे जो भी साइन होगा वो ऑटोमेटिकली इस डॉट पे आ जाएगा। मतलब अगर इस डॉट पे प्लस साइन है तो इस डॉट पे भी क्या होगा, तो इस डॉट पे भी प्लस साइन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, तो इस डॉट पे अगर प्लस साइन है तो ऑटोमेटिकली इस डॉट पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इस डॉट पे भी प्लस साइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। और अगर चलो यहाँ पे भी डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ माइनस था मान लो, यहाँ पे प्लस था, तो इस डॉट पे अगर माइनस साइन है तो इस वाले डॉट पे ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, तो इस वाले डॉट पे भी ऑटोमेटिकली माइनस साइन, जो इस डॉट पे साइन होगा पहले वाले पे, वही साइन हम किस पे साइन कर देंगे, दूसरे वाले डॉट पे। ठीक है, तो डॉट पोलैरिटी का मतलब हुआ polarity of first dot is assigned, then the other dot follow automatically। तो अगला डॉट क्या होगा, ऑटोमेटिकली पोलैरिटी फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, अगर इस डॉट पे प्लस साइन है तो वही साइन इस डॉट पे भी होगा। तो हर जगह हम तीनों केसेस में देख रहे हैं कि एक डॉट पे जो साइन है वही साइन क्या है, दूसरे डॉट पे आ गया। इसको थोड़ा सा करने का तरीका देख लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लो हमारे पास इसमें केस उठाते हैं। केस 1 है कि मान लो हमारे पास 2 कॉइल है, दोनों कॉइल में क्या हो रहा है, दोनों कॉइल में करंट एंटर कर रहा है। अब दोनों कॉइल में करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल में I1 करंट आ रहा है और इस कॉइल में भी क्या हो रहा है, I2 करंट आ रहा है। डॉट पोलैरिटी हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले कॉइल में करंट के कारण दूसरे कॉइल पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, उसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए, उसके वैल्यू, उस जो पहले कॉइल के कारण दूसरे कॉइल पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा, उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, फैराडे के अकॉर्डिंग पता चलेगा। E इज इक्वल्स टू d∅dt, पहले वाले के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसका पोलैरिटी कैसे पता चलेगा, तो वो हम डॉट पोलैरिटी से देखेंगे। तो उसके वैल्यू के बारे में तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब उसके हम डॉट पोलैरिटी के बारे में देखेंगे, उसके पोलैरिटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉइल ऑन सेकेंड कॉइल। पहले कॉइल का असर दूसरे कॉइल पे हम देखेंगे। तो पहले कॉइल का असर मतलब क्या हुआ कि करंट किस में जा रहा है, करंट केवल और केवल अभी मान लेते हैं पहले कॉइल में जा रहा है। डॉट पोलैरिटी असाइन कर देते हैं, जो सेंस ऑफ वाइंडिंग पहले से फॉलो किया जा रहा है वही सेंस ऑफ वाइंडिंग होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट एंटर कर रहा है। अगर किसी भी एलिमेंट में करंट एंटर कर रहा है और वो लोड है, तो इसका मतलब क्या है, लोड है तो करंट एंटर करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कैसा साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा और यहाँ पे माइनस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लोड में क्या होता है, सिंक या लोड में क्या होता है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है। अगर ये प्लस साइन, इस डॉट पे ये प्लस साइन है तो इस डॉट पे क्या हो जाएगा, तो इस डॉट पे ऑटोमेटिकली कौन सा साइन आ जाएगा, इस डॉट पे ऑटोमेटिकली प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो और इसका वैल्यू क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका पोलैरिटी पता चल गया। अब उसके वैल्यू के बारे में कैसे पता चल करेंगे, अगर मान लेते हैं इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 होगा वो क्या होगा, E2 1, 2 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 के कारण, दूसरे पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले के इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, E2 1 इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू होता है L di by dt। चलो
यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा क्योंकि एक दूसरे का असर है। चलो ठीक है, E21 इज इक्वल्स टू M di/dt। कौन सा di/dt होगा? तो करंट किस में जा रहा है? पहले कॉइल में, मतलब di1 डिवाइडेड बाई dt होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही अगर तुम लिखना चाहो इफेक्ट ऑफ सेकेंड कॉइल ऑन फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल पे सेकेंड कॉइल का असर क्या होगा? तो फर्स्ट कॉइल पे सेकेंड कॉइल का असर, चलो फिर से देख लेते हैं। अब करंट किस में जा रहा है? तो अब करंट हमारे सेकेंड कॉइल में जा रहा है, जिसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका असर हमें देखना है फर्स्ट कॉइल पे कैसा पड़ेगा। तो डॉट पोलैरिटी हमें साइन कर देते हैं जैसा सेंस की दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब फिर से ये जो कॉइल है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा? ये लोड की तरह काम कर रहा होगा। लोड की तरह अगर कोई कॉइल काम कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा साइन होगा? यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे माइनस। क्यों? क्योंकि लोड में क्या होता है? करंट प्लस टर्मिनल से एंटर करता है। ठीक है, अच्छा अब इस डॉट पे अगर हमें साइन करना है, पोलैरिटी साइन करना है, तो कैसे पोलैरिटी साइन करेंगे? तो जो इस डॉट पे साइन होगा ऑटोमेटिकली वही साइन किस पे आ जाएगा? ऑटोमेटिकली वही साइन इस पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E12 है, पहले का इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले पे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण? सेकंड के कारण, तो वो क्या हो जाएगा? E21। और E21 का वैल्यू क्या होगा? या E12 का वैल्यू क्या होगा? E12 का वैल्यू होगा M इंटू di/dt। कौन सा करंट? सेकंड का करंट। तो यहाँ पे किसका करंट लेंगे हम? सेकंड कॉइल का करंट लेंगे। क्यों? क्योंकि उसी का असर हम देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही चलो एक केस और उठाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी करंट दोनों में एंटर कर रहा था, अब एक में करंट एंटर कर रहा है, एक से करंट अगर लीव कर रहा है तो उस टाइम पे कैसा होगा? तो चलो दूसरा केस उठाते हैं। ये हमारे पास पहला केस था, चलो अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक केस कुछ इस तरह है जिसमें कुछ इस तरह बनाया गया है। ठीक है, अगर इसमें एक तरफ से करंट एंटर कर रहा है, चलो मान लेते हैं, तो दूसरे तरफ से करंट क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। डॉट पोलैरिटी, चलो डॉट पोलैरिटी वैसा ही रखते हैं। डॉट पोलैरिटी वैसा रख रहे हैं तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉइल ऑन सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल पे पहले कॉइल का असर क्या होगा? तो सेकेंड कॉइल पे पहले कॉइल का असर चलो देख लेते हैं। सेकेंड कॉइल पे पहले कॉइल का असर कुछ इस तरह होगा कि पहले कॉइल में करंट जा रहा है, चलो ठीक है, I1 करंट पहले कॉइल में जा रहा है। डॉट पोलैरिटी कुछ इस तरह साइन है, तो यहाँ पे जो E21 होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा? तो उसके पोलैरिटी के बारे में ही हमें बात करना है। तो चलो उसको पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा M इंटू करंट किस में जा रहा है? पहले में जा रहा है, तो di1/dt। चलो ठीक है, अब करंट अगर इसमें एंटर कर रहा है तो इसका मतलब ये लोड की तरह काम कर रहा होगा। और यहाँ पे पोलैरिटी कैसे साइन करेंगे? तो ये प्लस रहा होगा, ये माइनस, क्योंकि लोड है। लोड में करंट क्या करना चाहिए? प्लस टर्मिनल से एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे डॉट पे ऑटोमेटिकली कैसा साइन आ जाएगा? प्लस माइनस। तो E21 का साइन हमने साइन कर दिया। चलो ऐसे ही अगर हम बात करना चाहे इफेक्ट ऑफ सेकेंड कॉइल ऑन फर्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल का असर पहले कॉइल पे क्या होगा? तो सेकेंड कॉइल का असर पहले कॉइल पे चलो देख लेते हैं, कुछ इस तरह होगा जिसमें सेकेंड कॉइल में अब करंट जा रहा है। केवल सेकेंड कॉइल में करंट कैसा है? तो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। चलो ठीक है, डॉट पोलैरिटी हम डॉट पोलैरिटी साइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले कॉइल पे असर देखेंगे दूसरे कॉइल का। यहाँ पे ये देखो, अगर ईएमएफ तुम्हें निकालना है E12 का, तो E12 का वैल्यू क्या होगा? M इंटू d/dt। कौन सा करंट? I2 करंट होगा। ठीक है, अब इसके पोलैरिटी के बारे में पता करना है। अगर इसके पोलैरिटी के बारे में हमें पता करना है तो इसका पोलैरिटी कैसा होगा? इसका पोलैरिटी चलो यहां से देखते हैं। यहाँ पे अगर करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट जा रहा होगा तो किधर से एंटर कर रहा है करंट? ये क्या ये I2 करंट इधर से आ रहा होगा? अगर करंट इधर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्लस साइन रहा होगा और यहाँ पे माइनस। अब इस डॉट पे अगर माइनस साइन है तो इस डॉट पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
प्लस साइन हो जाएगा। अगर इस सर्किट को एक दूसरे का असर एक ही सर्किट में दिखाना चाहे तो उस सर्किट का रिजल्टेंट सर्किट कैसा बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट सर्किट कुछ इस तरह बनेगा। पहले का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर उसके बाद दूसरे कॉइल का असर, वैसे ही दूसरे का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर पहले कॉइल का दूसरे पे असर। मतलब यहाँ पे अगर हम इसका बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसके बस पोलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले कॉइल पे दूसरे का असर, पहले कॉइल पे दूसरे का असर मतलब यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस प्लस। दूसरे कॉइल पे पहले का असर, दूसरे कॉइल पे पहले का असर, तो दूसरे कॉइल पे पहले का असर कैसा हुआ है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्या ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका कुछ इस तरह बनाएंगे। चलो प्रीवियस केस में भी रिजल्टेंट बना लेते हैं। प्रीवियस केस में अगर रिजल्टेंट हम बनाना चाहें तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा। चलो आगे एक केस और ले लेते हैं, आगे एक केस और लेंगे, तीसरा केस, तो उसमें पता चल जाएगा हमें कैसे करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये दो कॉइल्स है हमारे पास, दोनों में अब करंट का डायरेक्शन क्या करते हैं, दोनों में करंट मान लेते हैं एंटर कर रहा है। अगर दोनों में करंट एंटर कर रहा है तो चलो डॉट पोलैरिटी को हम बदल के एक बार देखते हैं। डॉट पोलैरिटी अगर कुछ इस तरह हो गया तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉइल ऑन सेकेंड कॉइल, पहले कॉइल का असर दूसरे कॉइल पे, तो ये पहला कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया। पहले कॉइल में करंट क्या कर रहा है, पहले कॉइल में करंट एंटर कर रहा है। डॉट पोलैरिटी कुछ इस तरह दिया गया है, तो इस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E21 होगा पहले के कारण, वो क्या होगा, E21 इज इक्वल्स टू m इंटू d/dt। कौन सा करंट लेंगे, I1 करंट लेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे करंट अगर एंटर कर रहा है तो इसका मतलब ये लोड की तरह काम कर रहा होगा, लोड की तरह काम कर रहा है, तो लोड में प्लस टर्मिनल से करंट क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए, तो ये प्लस टर्मिनल होगा, ये क्या होगा, माइनस टर्मिनल होगा। इस डॉट पे जो साइन है क्या वही साइन दूसरे डॉट पे भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि पहले कॉइल का दूसरे कॉइल पे असर क्या रहा होगा। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ सेकेंड कॉइल ऑन फर्स्ट कॉइल, तो सेकेंड कॉइल का असर दूसरे कॉइल पे कैसा होगा, तो चलो सेकेंड कॉइल का असर दूसरे कॉइल पे क्या कर, पहले कॉइल पे कैसा रहा होगा। चलो दूसरे कॉइल में करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो I2 करंट एंटर कर रहा है। डॉट पोलैरिटी कुछ इस तरह से है। चलो ठीक है, अब अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है तो इसका मतलब ये पोलैरिटी क्या होना चाहिए, प्लस, ये पोलैरिटी क्या होना चाहिए, माइनस। इस डॉट पे माइनस साइन है तो इस डॉट पे भी क्या होना चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन होगा। और EMF E12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू di/dt। करंट कौन सा, सेकेंड कॉइल का करंट होगा, di2/dt। अब अगर इसका रिजल्टेंट बनाना चाहे, रिजल्टेंट सर्किट किस तरह, तो पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बाद दूसरे का असर पहले पे, फिर उसके बाद दूसरे कॉइल का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर पहले कॉइल का असर दूसरे पे। चलो पहले कॉइल का असर, पहले कॉइल का असर दूसरे पे, पहले कॉइल का असर दूसरे पे, इसको डिपेंडेंट सोर्स की तरह क्यों दिखा रहे हैं, ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंडेंट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पहले कॉइल पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही पहले कॉइल पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उसको डिपेंडेंट इसलिए दिखा रहे हैं, ये दूसरे कॉइल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डॉट पोलैरिटी के बारे में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, असर किसका, पहले कॉइल का, किस पे, दूसरे पे। तो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉइल ऑन सेकेंड कॉइल क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे इस पे दूसरे कॉइल का असर पहले कॉइल पे, तो दूसरे कॉइल का असर पहले कॉइल पे कैसा होगा, चलो माइनस प्लस, तो इसको कैसे दिखाएंगे, माइनस प्लस। तो ये हमारा डॉट पोलैरिटी है। तो डॉट पोलैरिटी से हमें क्या पता चलता है, पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसका पोलैरिटी कैसे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.